सर अभी अभी तो नहीं आई ग्रुप में। अच्छा सर अभी ग्रुप बेटा, में नहीं आई वर्कशीट। बेटा भेज दिया है ग्रुप में, मैंने भी नहीं भेजी आई। है। अच्छा जी बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है, नया चैप्टर हमने स्टार्ट करना है, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। एंड एस्टर्स। ये जी अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। अब बेटा सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर समझनी है वो ये कि जो अल्कोहल्स होते हैं, अच्छा पहले तो हम इस तरह करते हैं कि अल्कोहल्स की कन्वर्जन एक सीख लेते हैं कि कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू हैलोजन एल्केन। ये बेटा पहली हेडिंग आप ये दे दें कि कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स इनटू हैलोजन एल्केन। या आप इसकी बेटा ये भी हेडिंग दे सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन एल्केन, कि आपने हेलोजन एल्केन प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन एल्केन। बेटा माइक ऑफ कर दें, बेटा माइक ऑफ कर दें, किसी बच्चे का माइक ऑफ, बेटा माइक ऑफ कर दें। प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन एल्केन। मोहम्मद मूसा बेटा अपना माइक ऑफ करो। अच्छा जी देखें, हेलोजन एल्केन प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला काम, आपको ये 4 रिएजेंट्स याद रख लेने हैं। मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूं कि आपने क्लोरो एल्केन कैसे बनाना है, बाय रिएक्टिंग विद HCl, बाय रिएक्टिंग विद PCl5, बाय रिएक्टिंग विद SOCl2 एंड बाय रिएक्टिंग विद PCl3। बेटा आपने हेलोजन एल्केन बनाना है ना, किससे बनाना है? फ्रॉम अल्कोहल। तो आप पहला रिएक्शन ये करोगे कि अल्कोहल का रिएक्शन HCl से करवाओ, हेलोजन एल्केन बन जाएगा। आप अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से करवाओ, आपके पास हेलोजन एल्केन बनेगा। अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 से करवा दो या PCl3 से करवा दो, इनमें से किसी से भी करवाओगे तो आपके पास हेलोजन एल्केन बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन बेटा हम स्टार्ट करते हैं यहां पर। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पर याद रहे कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज द टॉक्सिक गैस, ये टॉक्सिक गैस है। और आप लेबोरेटरी में HCl को कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करते। डायरेक्टली यूज करने का मतलब आप ऐसे नहीं करोगे कि जिस तरह ये आपने अल्कोहल लिया हुआ है ना, अब CH3CH2OH, तो आप ऐसे नहीं करोगे कि इसमें डायरेक्टली HCl ऐड करोगे, नहीं। क्योंकि देखो HCl इज अ गैस, गैस है, टॉक्सिक भी है। तो आप जब अगर इसको डायरेक्ट डालने की कोशिश करोगे तो कुछ चांसेस होंगे कि आप भी इस गैस को इनहेल कर लो। और उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सुने, आप HCl को डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। आप ये करोगे कि HCl को ड्यूरिंग द रिएक्शन आप प्रोड्यूस करेंगे। आप सब ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें आपको याद होगा ग्रुप 17 में एक रिएक्शन आपको करवाया गया था, प्रिपरेशन ऑफ HCl। उसमें आप HBr नहीं बना सकते, ये जो मेथड है इसमें सिर्फ HCl बनता है कि आपने सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डालना है, तो ये आपके पास HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, और आपके पास दूसरी क्या बनेगा, NaHSO4। तो बेटा ये जो HCl यहां पर बन रहा है ना, ये HCl अब रिएक्शन में यूज होगा, ये रिएक्शन में यूज होगा। और हीट अंडर रिफ्लक्स आपने करना है। तो ये जो HCl है, इसका क्लोरीन इस OH को रिप्लेस कर देगा, तो आपके पास बनेगा CH3CH2Cl, साथ में वाटर। अब देखो, एक्सक्यूज मी,
ऐसा रिएक्टेंट, एक मिनट बेटा, सिर्फ एक मिनट, ऐसा रिएक्टेंट, ये आप जरा नोट करें, ये HCl मैंने डायरेक्टली ऐड नहीं किया। असल में ये रिएक्शन ऐसे हुआ है कि ये जो अल्कोहल था ना, मैंने इस अल्कोहल में NaCl डाला, मैंने इस अल्कोहल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो इस NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड के डालने से क्या होगा कि ये पहले आपस में रिएक्शन करेंगे और ये आपको HCl बनाकर देंगे, और ये फिर HCl बेटा इस OH को रिप्लेस करेगा। तो ऐसा रिएजेंट जो ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोड्यूस हो, उसको आप बोलते हैं इन सीटू। इन सीटू का वर्ड बेटा अभी तक मैंने नहीं देखा उसने पास पेपर में कहीं यूज किया हो, आपकी बुक में तो यूज हुआ है, लेकिन इन सीटू क्या होता है समझ जाओ, कि जब भी कोई टॉक्सिक आपका रिएजेंट होता है ना, तो आप उस टॉक्सिक रिएजेंट को डायरेक्टली उसमें ऐड नहीं करते रिएक्शन मिक्सचर में, तो आप उस टॉक्सिक रिएजेंट के रिएक्टेंट्स को टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दोगे, NaCl और H2SO4 को। तो ये NaCl और H2SO4 पहले आप इसमें रिएक्शन करेंगे, HCl बनेगा, और ये जो HCl बनाएगी फिर फर्दर रिएक्शन करेगा। जी बेटा, अब एक स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ लें। जी बेटा, क्वेश्चन पूछ लें। नहीं नहीं सर, समझ आ गई। अच्छा, सर इसमें जो दूसरा NaHSO4 बन रहा है, ये रिएक्शन को नहीं कर देगा नहीं, ये या? एज इट इज रिएक्शन में रहेगा, कहीं पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एज इट इज रिएक्शन में रहेगा, मतलब ये इंटरफेयर नहीं करेगा, रिएक्शन मिक्सचर में ऐसे ही रहेगा। ओके ठीक है, सर। तो अब बेटा सेकंड रिएक्शन पर आ जाओ। ये रिएक्शन नंबर 1 था, इसमें आपको हीट अंडर रिफ्लक्स करना है, बल्कि PCl3 पहले कर लेते हैं क्योंकि ये भी बेटा आपने इन सीटू बनाना होता है। तो सेकंड हेडिंग दें, रिएक्शन ऑफ हेलोजेनोएल्केन विद PCl3। याद रखिएगा बेटा कि जो PCl3 होता है ना, ये भी टॉक्सिक वोलेटाइल लिक्विड होता है। टॉक्सिक वोलेटाइल लिक्विड मतलब वोलेटाइल मीन के इसके भी वेपर्स बनते हैं और चांसेस हैं कि आप इसके भी वेपर्स को इनहेल कर लो। तो लिहाजा बेटा इस PCl3 के लिए भी आप यही सर इनसी वाला काम करेंगे। जी बेटा, सर रिएक्शन हेलोजन के साथ होगा कि नहीं अल्कोहल के साथ होगा? तो बेटा अल्कोहल के साथ ना, अब हेलोजन एल्केन तो हम बना रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अच्छा बेटा, अब देखो कि ये रिएक्शन कैसे होगा। अब देखें जी, अल्कोहल के साथ आपने रिएक्शन करवाना है, CH3 CH2OH, PCl3 के साथ होगा रिएक्शन। यहां पर भी आपको हीट करनी है। सेम काम ये होगा जी, P4 और क्लोरीन। आपने ना बेटा टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल लेना है, अल्कोहल लेने के बाद उसमें आप फास्फोरस डालेंगे और क्लोरीन डालेंगे और हीट करेंगे। तो ये P4 और Cl2 क्या करेगा भाई, ये पहले रिएक्शन करके PCl3 बनाएगा, और जब ये PCl3 बन जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये रिएक्शन मिक्सर के अंदर ही बनेगा, आप बाहर से नहीं डाल रहे, अंदर ही बनेगा, अंदर ही यूज हो जाएगा, तो चांसेस नहीं होंगे कि आप इसको इनहेल करें। तो अब बेटा देखो, ये 3 क्लोरीन्स हैं, राइट। तो 3 क्लोरीन्स का मतलब है कि यू विल यूज 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल, ये देखें जी, ये आपके पास बनेगा H3PO3, H3PO3 बना। और बेटा ये जो 3 क्लोरीन्स है ना, ये वाले, ये हर क्लोरीन एक कार्बन पर आकर लग जाएगा, तो आपके पास बेसिकली ये बनेगा 3 मोल्स ऑफ क्लोरोइथेन और साथ में H3PO3 फास्फोरस एसिड। ठीक है जी, तो ये आपका सेकंड रिएक्शन हो गया, इसमें हीट है। अब अगले जो 2 रिएक्शन है ना बेटा, इसको याद करने का तरीका देखें कि आप HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, अल्कोहल का हीट अंडर रिफ्लक्स, इसको भी इन-सीटू बनाएंगे। PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपने हीट करना है, हीट अंडर रिफ्लक्स नहीं है, सिंपल हीट है, और यहां पर भी PCl3 एज इन-सीटू यूज होगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। लेकिन जो रिमेनिंग 2 हैं, ये वाले SOCl2 और PCl5, याद रखिएगा
इसको रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा और ये डायरेक्टली आप ऐड करेंगे, ये दोनों टॉक्सिक नहीं है, डायरेक्टली इनको ऐड करेंगे। तो अब बेटा आ जाए आप नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन पर। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5। बेटा अगर आप 1 मिनट मुझे देंगे, सिर्फ 1 मिनट, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स देखें, अभी हम पहुंचे थे 2 रिएक्शंस पर कि आपने अल्कोहल से हैलोजन एल्केन बनाना है। तो रिएक्शन नंबर 1 था कि आप ड्राई HCl के साथ रिएक्शन करवाएं और HCl को हमने इन situ के तौर पर बनाया। रिएक्शन आपके सामने है। फिर हमने दूसरा रिएक्शन ये किया कि अल्कोहल को हैलोजन एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए आप PCl3 से रिएक्शन करवा सकते हैं। तीसरा रिएक्शन जिसमें रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा, नो स्पेशल कंडीशन, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा, नो स्पेशल कंडीशन, वो जरा नोट कर लें। तो इसमें ये होगा जी, ये आपका अल्कोहल है CH3 CH2OH। और अच्छा एक और चीज भी सुने, अगर आपने, मैं तो भी सिर्फ यहाँ हैलोजन एल्केन में क्लोरो एल्केन बना रहा हूं ना, तो अगर आपको बेटा कोई ब्रोमो एल्केन बनाना है या आयोडो एल्केन बनाना है तो उसके लिए बस यही रिएक्शन यूज कीजिएगा, ये वाला PCl5। HCl के साथ नहीं बना सकते। देखें यहां मैं आपको चीज याद करवा देता हूं, अगर आपको ग्रुप 17 का थोड़ा सा आइडिया हो तो मुझे ये बताएं कि क्या HBr के लिए मैं ये रिएक्शन लिख सकता हूं इस तरह, NaBr प्लस H2SO4 इट गिव्स HBr प्लस NaHSO4। बताएं क्या ये इस मेथड से HBr बनेगा या नहीं बनेगा, बोलिएगा। नहीं नहीं क्योंकि आपको ये बताया गया था कि ये HBr इस H2SO4 से फर्दर रिएक्शन करके क्या बना देगा, Br2 बना देगा। तो इस मेथड से तो HBr नहीं बनता ना। इसलिए याद रखिएगा बेटा कि अगर आपने हैलोजन एल्केन में क्लोरो एल्केन के अलावा कोई और एल्केन बनाना है, मतलब आयोडो या ब्रोमो, तो आप फिर इस रिएक्शन के थ्रू कीजिएगा। PCl5 ले लो या PBr5 ले लो या PI5 ले लो, ठीक है। तो मैं पहले PCl5 के साथ करके दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये जी, सर बाकी ऊपर वाले भी यूज हो सकते हैं? मतलब फास्फोरस वाला यूज हो सकता है, आप PCl3 को भी यूज कर सकते हो, PI3 या जी PBr3 सर। उसको भी यूज कर सकते हो। अच्छा देखो अब ये होगा कि यहां से HCl, यहां से बेटा आपने बनाना है POCl3। ये तो आपके साइड प्रोडक्ट में पहले बना रहा हूं ना, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रहा है, नो स्पेशल कंडीशन। एक HCl निकल जाएगा, एक POCl3। ये जो एक क्लोरीन बचा है ये कार्बन के साथ बेटा आकर अटैच होगा, तो CH3 CH2Cl, साथ में बनेगा HCl और साथ में बनेगा POCl3। तो ये आपका क्लोरो इथेन बन गया है। अगर आपने आयोडो बनाना है तो बिल्कुल यही काम कीजिएगा, PI5 कर लें बस, CH3 CH2OH और ये PI5। तो बस इसके साथ भी यही बनेगा, आयोडो सर इथेन हो जाएगा PI3 आपका। भी यूज हो सकता है? जी क्या हो सकता है बेटा? सर PI3। हाँ PI3 भी हो सकता है बेटा, आपको बताया ना PI3 भी हो सकता है, लेकिन वो आप नहीं करते ना बेटा, आप PI5 से करवाते हैं क्योंकि उसमें हीट करनी पड़ती है, वो टॉक्सिक है। तो अच्छा नहीं है कि आप ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओ जो रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, कोई कंडीशन भी नहीं देनी पड़ रही। तो इसलिए PCl5 जी या जी सर। PI5 सबसे सूटेबल है, ठीक है। अच्छा अब जी एक और रिएक्शन, ये तो तीसरा मेथड था, ठीक है। देखें टोटल 4 हैं, HCl और PCl3 में हीट करेंगे, PCl5 और SOCl2 में आप हीट नहीं करते। अब देखें कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2, इसको बोलते हैं सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड, सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड SOCl2। इस तरह की इसकी बॉन्डिंग है, देखें S डबल बॉन्ड O, ये Cl और ये Cl।
रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा, नो स्पेशल कंडीशन। आप बस यहां पर भी बेटा अल्कोहल ले लोगे, CH3 CH2OH प्लस SOCl2, तो देखें क्या बनेगा। एक बेटा यहां से HCl निकल जाएगा, एक यहां से SO2 बनेगा, और जो एक क्लोरीन बचा है वो इस कार्बन के साथ आकर अटैच होगा। तो CH3 CH2Cl, साथ में बनेगा SO2 और फिर बनेगा HCl। अच्छा, इस रिएक्शन का एक फायदा है, ये जो मैंने अभी आपको रिएक्शन करा, इसका फायदा ये है बेटा, इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, मैंने दोनों के साथ एरो लगा दिया। इस एरो का मतलब ये होता है, आपको एग्जाम में डालने की जरूरत नहीं है। इस एरो का मतलब ये होता है कि दिस बोथ आर दी गैसेस, ये गैसेस हैं, तो लिहाजा ये दोनों रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाएंगी, तो पीछे आपका प्योर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसमें आपको प्यूरिफिकेशन नहीं करनी पड़ रही। जबकि इससे ऊपर जो आपने बेटा मेथड यूज किया है, यहाँ पर देखो ना, आपके पास PiO3 भी है, तो वो आयोडो इथेन के साथ मिक्स रहेगा, तो आपको वहां पर सेपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर आप चाहते हैं कि आपको सेपरेशन ना करनी पड़ी, तो आप सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड से रिएक्शन करवा सकते हैं। पर इसकी मैं समरी बता देता हूँ कि आपने जब भी अल्कोहल को हेलोजेनो एल्केन में कन्वर्ट करना हो, तो आप बेटा 4 मेथड यूज कर सकते हैं। एक आप यूज कर सकते हैं बाय HCl, जिसमें आपको हीट अंडर रिफ्लक्स करना है। आप यूज कर सकते हो PCl3, इसमें आपको सिंपल हीट करना है। आप बेटा यूज कर सकते हो PCl5, ये रूम टेम्परेचर पर है। आप यूज कर सकते हो SOCl2, ये भी रूम टेम्परेचर पर है। ठीक है, तो ये 4 मेथड अब आपने भूलने नहीं है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो अल्कोहल के हैं वो मैंने आपको कराने हैं, और वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन जो है वो कैसे होती है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कुछ और चीज बनाकर देगी, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कुछ और बनेगा, और टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज ही नहीं होता। तो बेटा अब आप जरा हेडिंग देंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। और बेटा ये जो अल्कोहल्स है ना, इसकी ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको इतना तो बेटा पता होगा, ओ लेवल्स में भी आप लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ा है, कि जब भी आपने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है तो यू नीड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर आप एक नोट लिख लें पहले, कि फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और 2 तरह के बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो हम पढ़ेंगे। एक है एसिडिफाइड KMnO4, इसका कलर चेंज क्या होता है, पर्पल टू कलरलेस। फिर दूसरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका नाम है K2Cr2O7, और इसके कलर चेंज है ऑरेंज टू ग्रीन। अब एक और बात सुनिए, आपको जब मैं अल्कीन पढ़ा रहा था, अल्कीन, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा, अपने नोट्स देख के बेटा बताइएगा, कि अल्कीन की ऑक्सीडेशन के लिए हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते थे जब अल्कीन को ऑक्सीडाइज करते थे। KMnO4। एसिडिफाइड KMnO4। जी, और वहां पर आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा, कि अल्कीन के केस में हम जो है ना K2Cr2O7 यूज नहीं कर सकते थे। अल्कीन के केस में आप K2Cr2O7 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि K2Cr2O7 अल्कीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, वो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अल्कीन की ऑक्सीडेशन के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आप क्या करें, KMnO4 को यूज करें, दैट इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये जो अल्कोहल्स है ना, अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए, you can use acidified KMnO4, you can use acidified K2Cr2O7, आप दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर एक चीज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही हो रही है तो हम बेटा यही यूज करेंगे। जनरली आप देखेंगे
कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए वो K2Cr2O7 ही यूज करेगा। तो अगर बेटा अल्कोहल को वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कर सक रहा है ना, तो स्ट्रॉन्गर तो वैसे ही करेगा। अगर K2Cr2O7 अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है तो KMnO4 भी कर सकता है। दोनों में से जो भी ले लेंगे, दोनों ठीक है। अब आपको जो आज मैंने रिएक्शन करवाने हैं, पहले उसकी समरी लिख लें। पहले मैं आपको करवाऊंगा प्राइमरी अल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन, और एरो के ऊपर मैं लिखूंगा हीट अंडर डिस्टिलेशन। तो यहां पर आपके पास बनेगा बेटा एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। फिर बेटा यहां लिखूंगा मैं प्राइमरी अल्कोहल, और उसकी बेटा फिर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा, और यहां लिखूंगा हीट अंडर रिफ्लक्स। और अब पता है क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बेटा उसके बाद आ जाओ सेकेंडरी अल्कोहल, इसकी मैं ऑक्सीडेशन करूंगा बेटा। इसमें एक ही ऑप्शन है हीट अंडर रिफ्लक्स, बस, जिसमें डिस्टिलेशन से कुछ भी नहीं बनेगा। हीट अंडर रिफ्लक्स, तो आपके पास कीटोन बनेगा। और फिर बेटा आप एक ये भी नोट लिख लो कि टर्शरी अल्कोहल जो है, जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा। कैसे पता चलेगा जी हमें रिएक्शन नहीं हुआ? कलर चेंज नहीं होगा। बाकी आप देखें, जहां जहां पर ऑक्सीडेशन होगी ना अल्कोहल की, वहां वहां K2Cr2O7 का कलर चेंज होगा फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। लेकिन टर्शरी अल्कोहल में अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब है वहां पर कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां से जी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हीट अंडर डिस्टिलेशन, ये बेटा हमने करना है। इसमें आपको पहले एपरेटस भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल हीट अंडर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को DIST में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे बेटा। देखें जी, जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी ना, जब भी बेटा आपने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है, एक बात याद रखो कि जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो आप एक H रिमूव करोगे फ्रॉम OH, एक H आप रिमूव करोगे फ्रॉम अल्फा कार्बन, और डबल बॉन्ड बनाओगे बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये बात अगर आप साइड पे लिख लें, मैं भी चल लिख देता हूं कि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल we remove the hydrogen, we remove the hydrogen from OH, second hydrogen from alpha carbon, and double bond is formed between carbon और ऑक्सीजन। बेटा ये काम होगा, बस सिंपल। अब देखो आपने रिएक्शन ये करना है, एरो के ऊपर ना लाजमी लिखोगे वहां पर हीट अंडर डिस्टिलेशन, पूरा स्पेलिंग लिखिएगा डिस्टिलेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है कौन सा यूज किया? एसिडिफाइड। तो एसिडिफाइड को H+ लिख देते हैं, और K2Cr2O7 उसको आयनिक फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं Cr2O7 2-। क्यों 2- लिखा है? क्योंकि बेटा K2 हटा जो दिया है, 2+ चार्जेस K2, वो अगर रिमूव करूंगा तो Cr2O7 2-। इसका मतलब है एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये बेसिकली आपको एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट करके दे रहे हैं। अब रिएक्शन करो और यहां से बेटा इनको निकाल दो बस, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बेटा बना दो। ये देखो ऐसे, ये एल्डिहाइड बने आपके पास, इसका नाम है एथेनल। ये एथेनल है, एथेनॉल से।
अब बेटा मैं जरा आपको ये ऑपरेटर्स पहले बताता हूँ ना कि हीट अंडर डिस्टिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो हीट अंडर डिस्टिलेशन का अगर आप बेटा ऑपरेटर्स देख लें, अगर ये आपने नहीं लिखा इसको जल्दी से बेटा नोट कर लें, साइड में मैं बना देता हूँ, चलिए इधर जगह है। सर जी बेटा, सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? क्या चीज बेटा? सर जस्ट लाइक क्विक समरी में चली गई थी इसलिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये बेटा हीट अंडर डिस्टिलेशन की डायग्राम है, सुने जी। फिर यहाँ पर आप इसको हीट कर रहे हैं। देखिए जी, मैंने ये कहा है कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है हीट अंडर डिस्टिलेशन, तो ये हीट अंडर डिस्टिलेशन की डायग्राम है, हीट अंडर डिस्टिलेशन। अच्छा, रिएक्शन कैसे हो रहा है दोबारा सुन लें। बेटा आपको अल्फा कार्बन का तो सबको पता है ना, पहले तो ये बताएं क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं, ये बताएं। ये जो मैंने रिएक्टेंट लिखा है, क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है? जी सर। उसकी निशानी ये है कि जो अल्फा कार्बन होता है ना, मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा होता है, फंक्शनल ग्रुप है OH, तो OH के साथ जो कार्बन है वो अल्फा है। तो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने ये कहा है कि आपने जब भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है, एक H OH से रिमूव करो, एक H अल्फा कार्बन से रिमूव करो, और डबल बॉन्ड बना दो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। तो ये देखो, ये H2O निकल जाएगा, H2O तो निकल गया, और ये कार्बन ऑक्सीजन जो है ना यहाँ पर बेटा, इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा इधर, ये देखो ये आपका डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये अब एल्डिहाइड है ना। अब इसका जरा अपरेटस देखें। ये आपका ना इधर रिएक्टेंट था बेटा, दिस इज द रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट है। आपने जब इसको जब हीट करेंगे तो रिएक्शन होगा, और एथेनॉल किस में जाएगा बोले? एथेनॉल किस में जाएगा भाई? क्या नजर आ रहा है? एथेनॉल किस में जाएगा बेटा? बोलेंगे तो सर मैं आगे एथेनॉल चलूंगा। में। एथेनॉल में। अब ये जो एथेनॉल है और ये जो एथेनॉल है, आपके ख्याल में दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है? एथेनॉल। एथेनॉल का, क्योंकि एथेनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई, OH है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एथेनॉल में नहीं होगी, सिर्फ परमानेंट डायपोल है। तो आप जब हीट करोगे बेटा, तो ये जो एथेनॉल है इसके वेपर्स बनेंगे, ये देखो ये वेपर्स, और ये वेपर्स कंडेंसर में आएंगे, ये कंडेंसर है इधर। तो कंडेंसर क्या करेगा बेटा? इस एथेनॉल को लिक्विफाई करके इधर भेज देगा इधर। तो आपको एल्डिहाइड ना दूसरे रिसीविंग फ्लास्क में मिल गया है, ये आपको एल्डिहाइड इधर मिल गया जी। देखो इससे फायदा ये हो रहा है, डिस्टिलेशन से फायदा क्या हुआ? अगर अगर ये आपका एल्डिहाइड इसी राउंड बॉटम फ्लास्क में रहता ना, अगर ये आपका एल्डिहाइड बेटा इसी राउंड बॉटम फ्लास्क में रहता, तो कोई बच्चा बता सकता है कि ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाना था? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। जी, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाना था, लेकिन हमने क्या ट्रिक की, क्योंकि हमें तो एल्डिहाइड चाहिए था ना कि कार्बोक्सिलिक, तो हमने इसके लिए बेटा ऐसा अपरेटस देखो बनाया कि जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा उसके वेपर्स बनेंगे, और ये वेपर्स कंडेंसर में आएंगे, कंडेंसर इनको कूल डाउन करेगा, और ये आपके पास एल्डिहाइड इधर आ गया। अब एल्डिहाइड अलहदा बीकर में है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका राउंड बॉटम फ्लास्क में है, तो अब तो एल्डिहाइड मजीद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो इसलिए बाज बुक्स में इस रिएक्शन को इस हेडिंग से भी लिखा होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्या ये मैं कह सकता हूँ बेटा कि इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुई और आपने एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से बचा लिया? यस। यस है ना बेटा? जी, तो अब जरा सुने, ये तो हो गया इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, हीट अंडर डिस्टिलेशन। लेकिन अगर मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन करूं बेटा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, हीट अंडर रिफ्लक्स, इसमें पता क्या होगा? मैं इसकी भी डायग्राम भी बनाता हूं। इसमें बेटा यही होगा कि पहले तो एल्डिहाइड ही बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक में जाएगा। तो अब जरा इसकी हेडिंग देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, हीट
अंडर रिफ्लक्स। देखो इस हीट अंडर रिफ्लक्स की डायग्राम ऐसी होती है कि इसमें जो कंडेंसर है वो वर्टिकल होगा, है ना। रिफ्लक्स आपने पहले भी सुना हुआ है ना। हाँ बेटा बताएं, रिफ्लक्स पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। जी सर, पढ़ा। हाँ वाला सर। अब ये देखो, ये आपके पास है जी प्राइमरी अल्कोहल, बट पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन आप करोगे ना जब, तो बताएं फर्स्ट ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा। अभी आपको बताया है OH से H और अल्फा कार्बन से H, तो क्या बनेगा भाई फर्स्ट ऑक्सीडेशन में। सर एथेनॉल। नहीं एल्डी सर। यस, शाबाश एल्डी शाबाश, एल्डिहाइड बन गया एथेनॉल, बिल्कुल ठीक है। अब देखो होगा ये बेटा कि यहां से आप हीट कर रहे हो, ये आपका रिएक्शन मिक्सचर था, ये वेपर्स बने, लेकिन ये जो एल्डिहाइड के वेपर्स बने हैं, ये कंडेंसर इनको कूल डाउन करेगा तो ये एल्डिहाइड के वेपर्स दोबारा इसी राउंड बॉटम फ्लास्क में नहीं आ जाएंगे, बोलिएगा। यस सर। तो यस इस बेटा इस राउंड बॉटम फ्लास्क में तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पड़ा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इधर ही है। तो अब ये होगा कि जो आपका ऊपर एल्डिहाइड बना है ना, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये याद कर लो आज के बाद। ये देखो, तो आपने ये रिएक्शन इस तरह दो स्टेप्स में नहीं लिखना। आप कैसे लिखोगे सुनो, बेसिकली एथेनॉल दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप ऐसे लिखोगे CH3 CH2OH, दो एटॉमिक ऑक्सीजन है, 2 मोल्स, तो 2 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। एरो के ऊपर आप लिखोगे, ये एग्जाम में आपने लिखना है, हीट अंडर रिफ्लक्स, यहां लिखोगे H प्लस एसिडिफाइड KMnO4-1, और यहां लिखोगे CH3COOH और साथ में वाटर। ये बेटा आपने लिखना है एथानोइक एसिड। किससे बन रहा है, एथानॉल से बन रहा है, ठीक है जी। ये जी, अभी आपने दो रिएक्शन पढ़ लिए, इसको बेटा भूलना नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह मैं आपको याद कराता हूँ। मुझे ये बताएं, हेलोजेनो एल्केन में एक रिएक्शन आपने किया था कि हेलोजेनो एल्केन प्लस एक्वस NaOH और एथेनोलिक NaOH, बताएं दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता था भाई। अगर आप हेलोजेनो एल्केन में एक्वस NaOH डालते थे तो क्या होता था, हेलोजेनो एल्केन में एक्वस NaOH, अल्कोहल बन जाता था। ठीक है, लेकिन रिएक्शन का नाम होता था सब्स्टिट्यूशन। और आपको मैंने एक नोट लिखवाया था सब्स्टिट्यूशन। कि ये हाँ, सब्स्टिट्यूशन। नोट ये था कि एक्वस मेटालिक हाइड्रोक्साइड फेवर्स द सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आप उसी हेलोजेनो एल्केन के अंदर अल्कोहलिक NaOH डालते थे, फिर क्या होता था, अल्कोहलिक NaOH, एलिमिनेशन और एलिमिनेशन एल्कीन होती थी और इसके रिजल्ट में अल्कीन बनता था। ये रिएक्शन बिल्कुल उस तरीके से है बेटा, ये भी जरा याद रखना कि ये आपसे बार बार पूछेगा। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, हीट अंडर डिस्टिलेशन, एल्डिहाइड बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, हीट अंडर रिफ्लक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पर। ऑब्जर्वेशन क्या होगी भाई सब में, ऑरेंज टू ग्रीन, क्योंकि K2Cr2O7 है, उसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज था और आफ्टर ऑक्सीडेशन वो ग्रीन में चला जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाए ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल ये होता है कि जो अल्फा कार्बन है उसके साथ एक H लगा हो और दो अल्काइल ग्रुप लगे हो, CH3 CHOH and CH3, हीट अंडर रिफ्लक्स, एसिडिफाइड। अच्छा लाजमी नहीं है आप Cr2O7 ले, मैंने ये KMnO4 ले लिए, ये भी करेगा भाई, आप ये भी ले सकते हैं Cr2O7 2-, MnO4 लेगा तो कलर चेंज पर्पल से कलरलेस, Cr2O7 लेगा तो कलर चेंज ऑरेंज से ग्रीन। बड़ा पहले ये बताओ कि कहां कहां से क्या रिमूव होगा। मैंने क्या बताया आपको, जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी एक H OH से जाएगा, एक H अल्फा कार्बन से जाएगा, दिस इज द अल्फा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। तो भाई ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनने जा रहा है, कीटोन। हाँ कीटोन, कीटोन है, इसको बोलते हैं प्रोपानन। ये कीटोन है और ये किससे बन रहा है, प्रोपेन 2-ऑल से बन रहा है बेटा, प्रोपेन 2-ऑल से प्रोपानन कीटोन बन रहा है। अगेन कलर चेंज आपने दोनों के लिहाज से, जो भी रिएजेंट वो यूज करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर MnO4 यूज कर रहा है KMnO4 तो पर्पल से कलरलेस,
K2 से R2O7 यूज कर रहा है तो ऑरेंज से ग्रीन। ये हो गया बेटा सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। अब है टर्शियरी अल्कोहल्स। बेटा टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती। कौन स्टूडेंट मुझे रीजन बताएगा कि क्यों टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते बेटा? Alpha carbon has no hydrogen. जी बेटा, ये देखिएगा आपको, क्योंकि मैंने एक रूल बताया है कि जब भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है तो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ना उसको रिमूव करना है। अगर आप टर्शियरी अल्कोहल को देखो जिसमें अल्फा कार्बन हैज 3 अल्काइल ग्रुप एंड नो हाइड्रोजन, तो आप यहाँ से बेटा एक H तो रिमूव कर लोगे, OH से दूसरा H रिमूव नहीं होगा, तो आप यहाँ लिखोगे नो रिएक्शन, नो चेंज इन कलर। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे उसका कलर चेंज नहीं होगा। रीजन क्या है नो रिएक्शन की? एज अल्फा कार्बन हैज नो हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन हैज नो हाइड्रोजन। तो बेटा ये रिएक्शन ना होने की रीजन है कि अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। अब बेटा मैं आपको एक दो क्वेश्चंस पहले करवाता हूं, आप देखें आपसे होते हैं या नहीं होते। सबसे पहले ये देखो जी, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है बेटा, हीट अंडर रिफ्लक्स। पहले तो ये बताएं ये कौन सा अल्कोहल है भाई? ये साइक्लोहेक्सानोल है, लेकिन अल्कोहल कौन सा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? प्राइमरी। Secondary. बेटा ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी। देखो ना, ये जो कार्बन है यहाँ पर, दिस कार्बन, ये इसके साथ एक हाइड्रोजन है और दो कार्बन कनेक्टेड है ना, एक यहाँ कार्बन कनेक्ट है और एक इधर। तो इस कार्बन के साथ दो कार्बन और एक हाइड्रोजन है। अब आपने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है तो एक H यहाँ से निकाल लो, एक H यहाँ से निकाल लो, बस। ये देखो इधर, फिर ऐसे तो साइक्लो एल्केन्स होते हैं उसमें सारे फिर सेकेंडरी अल्कोहल ही होंगे। क्या होंगे बेटा? हाँ, आप कह सकते हैं टर्शरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। मैं अगर यहाँ मिथाइल लिखा देता तो फिर टर्शरी बन जाता। यस। तो अब बेटा आप ये करेंगे कि आपने यहाँ से H निकाला तो अब आपके पास ये देखिएगा क्या बनने जा रहा है, कीटोन। कीटोन बन गया भाई, तो बोलते हैं साइक्लो हेक्सेन है ना, तो हेक्सानोन। अच्छा, इसी तरीके से बेटा एक ये भी जरा कीजिएगा, C डबल बॉन्ड OH CH2 CHOH CH2OH। ये बेटा एक मॉलिक्यूल है, इसकी आपने ऑक्सीडेशन करनी है, हीट अंडर रिफ्लक्स, और आप K2Cr2O7 यूज कर रहे हैं, ठीक है, एसिडिफाइड Cr2O7 2-। अब आपने बताना है कहां कहां रिएक्शन होगा। देखो ये कौन सा अल्कोहल है, पहले ये बताओ, ये अल्कोहल कौन सा है? Secondary. ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका कीटोन बनेगा। ये बेटा कौन सा अल्कोहल है भाई? ये सॉरी, ये अल्कोहल नहीं है, ये क्या है? ये एल्डिहाइड है। Aldehyde. एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक में जाता है। अभी आपको ये बात मैंने बताई है, इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी। और बेटा आप ये बात देखो कि यहाँ पर ये कौन सा अल्कोहल है, ये वाला? Primary. प्राइमरी। तो बेटा देखिए अल्फा कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन ना, अल्फा कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन, तो ये आपका प्राइमरी है। यहाँ देखो ये अल्फा कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन, ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका एल्डिहाइड है। तो आपने तमाम को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। यहाँ से बेटा देखो इस तरह करोगे आप कि यहाँ से H2 निकल जाएगा एक, तो ये तो आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड O CH2। बट यहाँ पर आप देखो इधर आप ना ऑक्सीडेशन करो, ये एल्डिहाइड है, इसका कार्बोक्सिलिक बन जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। और ये प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता था भाई, याद है कुछ? हीट अंडर रिफ्लक्स। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। जी, तो ये बेटा देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये ऐसे। ये बेटा आपका इधर ये जो आपका बना है येलो कलर से, ये आपका कीटोन बन रहा है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल से बन रहा है। और बेटा अगेन ये आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर एल्डिहाइड से बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे जिसमें आपने ऑक्सीडेशन करनी होगी और एक से ज्यादा ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन करनी होगी, एक से ज्यादा ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन करनी होगी। तो इसलिए आपको इस तरीके से सोचना है। ठीक है बेटा, आज मेरा ख्याल है तो इतना इसका रखेंगे। नाम क्या होगा? बेटा इसका तो मैंने ऐसी एक अपनी तरफ से कंपाउंड बना दिया, इसमें तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। आपको जो नेमिंग आएगी वो बस मैक्सिमम 2 होते हैं फंक्शनल ग्रुप, उसमें से आपने कंपैरिजन करके बताना होगा। इसका
तो इसमें तो एक 3 फंक्शनल ग्रुप लगाए हुए ना मैंने, एक कार्बोक्सिलिक लगा दिया, एक कीटोन लगा दिया, एक एल्डिहाइड, 2 बल्कि कार्बोक्सिलिक है और एक इसमें कीटोन है। तो आपको जो नेमिंग आएगी वो ऐसे कंपाउंड्स की आएगी जिसमें सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप हो। तो वो मैंने आपको बेटा कुछ क्वेश्चन उसके करवाए हैं ना जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हों। यस सर वो हाँ, तो बस वही करवाए आपने हैं। याद रखने। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। मैं भी आपको नोट्स और रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ। ठीक है।